हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बरेली से, जहाँ पर सिंटू नाम का लड़का रहता है। सिंटू के घर में उसके मम्मी पापा, उसकी एक बहन और दादी है। सिंटू जब पैदा हुआ था तब एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि सिंटू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसके पास बहुत से पैसे होंगे। ये बात सुनकर सिंटू की मम्मी काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए उन्होंने सिंटू की परवरिश बहुत ही लाड प्यार से की थी। आज सिंटू को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले थे और उसकी माँ उसकी तैयारी कर रही थी। लेकिन लड़की वालों को जैसे ही पता चलता है कि सिंटू कोई काम नहीं करता और वो बस 10वीं पास है, ये सुनकर लड़की वाले वहाँ से चले जाते हैं। सिंटू की माँ इससे हर्ट हो जाती है और सिंटू उन्हें वादा करता है कि वो 2 महीने के अंदर लव मैरिज करेगा। तो वही हम देखते हैं सोनम गुप्ता नाम की लड़की को, जो कुछ दिन पहले ही बरेली में शिफ्ट हुई है। अब सोनम की बात करें तो सोनम के पापा बैंक में नौकरी करते हैं। सोनम के पापा चाहते थे कि उन्हें एक लड़का हो, लेकिन हो गई लड़की। लेकिन सोनम के जन्म के बाद एक बाबा ने भविष्यवाणी की कि सोनम उनका नाम दुनिया भर में फेमस कर देगी, वो बहुत सारे पैसे कमाएगी और वो उनके घर की लक्ष्मी होगी। ये सुनकर सोनम के पापा काफी खुश हो गए और सोनम की परवरिश भी काफी लाड प्यार से हुई है। अब सोनम कॉलेज में पढ़ती है और बरेली की सबसे खूबसूरत लड़की है। जब भी सोनम कॉलेज के लिए निकलती है, कोई ना कोई लड़का उसका पीछा करता है। हर एक लड़का चाहता है कि सोनम उसकी गर्लफ्रेंड बने और उन्हीं लड़कों में सिंटू भी था। सिंटू भी चाहता है कि सोनम उसकी गर्लफ्रेंड बने, लेकिन उसकी बात करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन वो हमेशा सोनम के आसपास ही घूमता रहता है। एक दिन सिंटू रोज की तरह सोनम का पीछा कर रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस सिंटू को ले जा रही थी, लेकिन सोनम आकर उन्हें रोकती है। सोनम कहती है कि सिंटू उसे कॉलेज से लेने आया था। ये कहकर सोनम सिंटू के साथ चली जाती है। जब वो दोनों बाइक पर जा रहे थे तो काफी लड़के उन्हें देखकर काफी जेलस हो रहे थे। सोनम को पता था कि सिंटू उसे पसंद करता है, इसलिए वो सिंटू को एक 10 के नोट के ऊपर अपना नंबर लिख कर देती है। ये देखकर सिंटू काफी शॉक हो गया था, क्योंकि उसे कभी लगा नहीं था कि सोनम उसे अपना नंबर देगी। सिंटू ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है और सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। तो वही हम देखते हैं सिंटू के पापा काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि सिंटू की मम्मी जिद कर रही थी कि उसे सिंटू के लिए एक नई कोटी और उसके लिए एक नया शॉप चाहिए। एक्चुअली सिंटू के पापा की लेडीज कलेक्शन की दुकान है, लेकिन सिंटू वहां आकर कभी भी नहीं बैठता। सिंटू के पापा चाहते हैं कि सिंटू उनकी दुकान संभाले, लेकिन उसकी माँ भी उसका ही साथ देती है। वो कहती है कि जब तक सिंटू को नई दुकान नहीं मिलती, सिंटू कहीं पर भी नहीं जाएगा। सिंटू की माँ की जिद की वजह से सिंटू के पापा, बहन और दादी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। सिंटू को अगले दिन पता चलता है कि उसने वो 10 का नोट पीने के नशे में अपने फ्रेंड को दे दिया। जिसके बाद सिंटू उसके पास जाता है, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि उसने वो नोट दूध वाले को दे दिया है। तो वही दूध वाला बार बार सोनम को कॉल कर रहा था। सोनम को लगता है कि ये सिंटू का कॉल है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद वो दूध वाला सोनम के घर के बाहर चक्कर काटने लगता है। ये बात सोनम के पापा नोटिस करते हैं और वो जाकर उस दूध वाले से लड़ने लगते हैं। तब वो दूध वाला उन्हें वो 10 का नोट दिखाता है, जिसमें सोनम ने अपना नंबर लिखा था। वो दूध वाला कहता है कि सोनम ने ही उसे यहाँ पर बुलाया था। ये देखकर सोनम के पापा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो सोनम को कुछ भी नहीं कह पाते। तो वही सोनम को भी पता चलता है कि सिंटू ने क्या किया था, इसलिए वो सिंटू से नाराज हो गई थी। लेकिन सिंटू उससे माफी मांगता है और बाद में सोनम उसे माफ कर ही देती है। वो सिंटू से कहती है कि वो उसके मोबाइल पर 300 रुपए का रिचार्ज करे। अब सिंटू और सोनम में बातें होने लगी थी और सिंटू चाहता है कि वो जल्द से जल्द सोनम से शादी कर ले, इसलिए वो सोनम को अपनी दुकान पर बुलाता है और वहाँ पर उसे और उसके फ्रेंड्स को काफी ज्यादा शॉपिंग करवाता है। तो वही घर पर सिंटू की माँ ने खाना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें सिंटू के लिए एक कोठी और दुकान चाहिए था। इससे सिंटू के पापा परेशान हो गए थे, इसलिए वो नागराज नाम के आदमी से अपनी दुकान गिरवी रखकर कर्जा ले लेते हैं। जिसके बाद वो सिंटू के लिए एक कोटी लेते हैं, जिसे देखकर सिंटू की माँ खाना खा लेती है। अब उनके घर पर पूजा होने वाली थी और पूजा में सिंटू सोनम और उसकी फैमिली को इनवाइट करता है। जिसके बाद सोनम की फैमिली सिंटू के घर की पूजा में आती है। जिसके बाद सिंटू सोनम को अपना घर दिखाने लगता है। सिंटू बताता है कि शादी के बाद वो और सोनम यहीं पर रहेंगे। सिंटू बस इंतजार कर रहा था कि कब उसके पापा उसके लिए एक दुकान लेंगे और फिर वो शादी कर लेगा। लेकिन सोनम इन सब बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। सोनम सिंटू से रोमांस करना चाहती है,
लेकिन सिंटू का कहना था कि ये सब वो शादी के बाद करेगा। लेकिन सोनम इस बात पर हंसने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सिंटू बस अपनी शादी के बारे में ही सोच रहा था। तो वही सिंटू की माँ अब सिंटू के पापा को दुकान के लिए परेशान कर रही थी। सिंटू की बहन सिंटू से कहती है कि उसे जल्द से जल्द शादी करनी होगी, क्योंकि सिंटू की शादी जब तक नहीं होगी तब तक उसकी बहन की भी शादी नहीं होगी। जिसके बाद सिंटू गुप्ता जी से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाता है। वहाँ पर वो उन्हें बताता है कि सोनम और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। गुप्ता जी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि सोनम ने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। गुप्ता जी सिंटू से कहते हैं कि वो सोनम से बात करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। जिसके बाद गुप्ता जी सोनम का मोबाइल छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। अगले दिन सोनम की फ्रेंड सिंटू को बताती है कि सोनम ने उसे छत पर मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद सिंटू सोनम की छत पर चला जाता है। सोनम उसे अपने रूम में ले आती है और उसे बताती है कि उसके पापा उसकी शादी एक गवर्नमेंट जॉब वाले से करना चाहते हैं। लेकिन सिंटू कहता है कि अगर ऐसा है तो वो भी गवर्नमेंट जॉब कर लेगा। लेकिन सोनम कहती है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलता। उनके पास एक ही रास्ता है कि उन दोनों को भागना होगा। सिंटू इस बात के लिए कन्विंस नहीं था, लेकिन सोनम उसे कन्विंस करती है और सिंटू भी इसके लिए मान जाता है। सोनम कहती है कि भागने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना होगा। सोनम कहती है कुछ पैसे वो लाएगी और कुछ पैसे सिंटू को लाने होंगे। वो सिंटू से कहती है कि पैसे आने के बाद वो उसे कॉल करे और फिर वो दोनों कैफे में मिलेंगे। जिसके बाद वो कब भागना है वो डिसाइड करेंगे। सिंटू भी इसके लिए मान जाता है और फिर से वो भी उसी नागराज के पास जाता है जहाँ से उसके पापा ने कर्ज उठाया था। सिंटू उससे 50,000 रुपए लेता है और वो सोनम को ला कर देता है। सोनम सिंटू से कहती है कि कल ही वो दोनों भाग जाएंगे। सिंटू भी इसके लिए मान जाता है और वो अपने लिए एक नया सूट सिलवाता है। सिंटू जब जाकर सोनम का इंतजार कर रहा था तो वहाँ पर वो कोयल की आवाज निकालने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से भी कोयल की आवाज आ रही थी। तब सिंटू को पता चलता है कि उसी की तरह और 4 लड़के भी वहाँ पर आए थे। तभी वहाँ पर नागराज भी आता है और तब पता चलता है कि सोनम ने सिंटू की तरह और 4 लड़कों से भी इसी तरह से पैसे लिए थे और सोनम किसी और के साथ ही भाग गई थी। इस सब से सिंटू काफी हर्ट हो गया था और वो एक 10 की नोट पर लिखता है कि सोनम गुप्ता बेवफा है। सिंटू के फ्रेंड्स भी ऐसा ही करते हैं और कुछ दिनों बाद ऐसे लिखे हुए नोट्स मार्केट में बहुत आ जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी परेशान हो गई थी। तो वही मीडिया वाले ढूंढ रहे थे कि वो बेवफा सोनम गुप्ता है कौन। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सिंटू अब बस शराब में डूबा रहता है। एक दिन सिंटू के मामा मामी उनके घर पर आते हैं और सिंटू की मामी ने सिंटू के लिए एक लड़की देखी थी, लेकिन वो लड़की डिवोर्सी थी, इसलिए सिंटू की माँ रिश्ते के लिए मना कर देती है। तो वही सिंटू जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था तो उसे सोनम की शादी का कार्ड आता है। सिंटू को पता चलता है कि सोनम जल्दी शादी करने वाली है, तो ये सुनकर सिंटू और हर्ट होता है। सिंटू घर वालों से कहता है कि वो उस डिवोर्सी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार है। सिंटू उस लड़की को देखने जाता है और उस लड़की का नाम भी सोनम ही था। सिंटू शादी के लिए मान गया था और उन दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जिसके बाद सिंटू की माँ उसके पापा के पीछे पड़ जाती है कि उन्हें सिंटू के लिए नया शोरूम लेना होगा। ये सुनकर सिंटू के पापा फिर से उस आदमी के पास जाते हैं और उससे और थोड़ा कर्जा ले लेते हैं। तो वही सिंटू जब एक शादी में जाता है तो उसकी मुलाकात सोनम गुप्ता से होती है। सोनम को देखकर सिंटू काफी इमोशनल होता है, लेकिन सोनम उससे बात करना अवॉइड कर रही थी। सोनम वहाँ पर अपने मंगेतर हर्ष के साथ आई थी, जो एक एनआरआई था। सोनम सिंटू और हर्ष की पहचान करवाती है, लेकिन वो हर्ष को बताती है कि सिंटू उसके दोस्त का बॉयफ्रेंड था। ये सुनकर सिंटू और हर्ट होता है और वो सोनम से जानना चाहता है कि वो उसे छोड़कर क्यों गई थी। वो सोनम को धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो हर्ष को बता देगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। जिस पर सोनम हंसती है और सिंटू से कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सबको बता देगी कि सिंटू को उसने क्यों छोड़ा था। वो सिंटू से कहती है कि उसने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका छोटा था। ये सुनकर सिंटू काफी हर्ट होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें कुछ कमी है। सिंटू इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो डॉक्टर को दिखाने लगता है, क्योंकि उसे शादी करनी थी और शादी के बाद अगर ये प्रॉब्लम सबको पता चल गई तो सिंटू का क्या होगा। इसलिए वो डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन डॉक्टर सिंटू से कहता है कि वो पूरी तरह से फिट है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। तो वही सोनम गुप्ता हर्ष के साथ अमेरिका जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये उसका बचपन का ख्वाब था कि वो विदेश पढ़ने जाए, लेकिन उसके पापा इसके लिए उसे पैसे नहीं दे रहे थे। अब सोनम का सपना फाइनली पूरा होने जा रहा था।
हर्ष सबको बताता है कि वो जल्द ही सोनम से शादी करने वाला है। जब हर्ष के फ्रेंड्स को पता चलता है कि सोनम का पूरा नाम सोनम गुप्ता है, तो वो सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन नोट्स की वजह से बेवफा सोनम गुप्ता हर जगह मशहूर हो गई थी। हर्ष को ये बात पसंद नहीं आती और वो सोनम से कहता है कि वो अपना नाम बदल ले। सोनम उसे समझाती है कि इस सब को ज्यादा सीरियसली ना ले, लेकिन हर्ष काफी ज्यादा सीरियस था, इसलिए सोनम उसकी कार से उतर जाती है और हर्ष के साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है। इस सब से सोनम काफी हर्ट हो गई थी। तभी उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं। अब सोनम के पापा सोनम को पैसे दे देते हैं ताकि वो अमेरिका जा सके। इससे सोनम काफी खुश होती है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। तो वही सिंटू की शादी की डेट फिक्स हो गई थी, इसलिए वो शादी का कार्ड देने सोनम के घर आता है, लेकिन सोनम उससे नहीं मिलती। सिंटू सोनम की माँ को कार्ड देकर वापस चला जाता है। अब शादी वाले दिन सिंटू बस सोनम का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर नागराज और उसके आदमी आते हैं। एक्चुअली सिंटू के पापा ने काफी दिनों से उसके पैसे नहीं लौटाए थे, इसलिए वो सिंटू के पापा को उठाकर वहां से ले जाते हैं। ऐसा होने की वजह से सिंटू की शादी भी टूट जाती है। सिंटू की माँ नागराज को रिक्वेस्ट करती है कि वो सिंटू के पापा को छोड़ दे, लेकिन नागराज कहता है कि उसके पापा यहाँ पर आराम से रहेंगे, लेकिन जब तक पैसे नहीं आते वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। अब सब लोग काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि कोई भी उन्हें पैसों की मदद नहीं कर रहा था। तभी वहां पर सोनम आती है और नागराज को सारे पैसे दे देती है। एक्चुअली सोनम के पापा ने जो उसे अमेरिका जाने के लिए पैसे दिए थे, वही सोनम नागराज को देती है, जिसके बाद नागराज सिंटू के पापा को छोड़ देता है। सिंटू सोनम से पूछता है कि उसने उनकी मदद क्यों की। सोनम कहती है कि अगर उसके सपनों की कुर्बानी से सिंटू के घर की इज्जत बचती है तो ये उसके लिए काफी है। सोनम सिंटू से कहती है कि उसने सिंटू को इसलिए छोड़ा था क्योंकि सिंटू का दिमाग छोटा है। सिंटू हर चीज के लिए अपने पापा पर डिपेंडेंट था, उसे खुद का कुछ भी नहीं करना था। ये बात सोनम को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने सिंटू को धोखा दिया, जिसके बाद सोनम वहां से चली जाती है और सिंटू अब सुधर गया था। वो अब सारे काम खुद से करता है और अपने पापा का हाथ बटाता है। कुछ टाइम बाद सिंटू सारे पैसे कमा लेता है और सोनम को वापस देता है, ताकि सोनम अपना अमेरिका जाने का सपना पूरा कर सके। सोनम सिंटू से कहती है कि वो दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ये कहकर सोनम सिंटू को हक करती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।